18 अक्टूबर 1967 एक ऐतिहासिक दिन, जब सोवियत यूनियन का वेरेना 4 स्पेसक्राफ्ट वीनस ग्रह के रहस्यमयी बादलों के अंदर दाखिल हुआ। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि कोल्ड वार के उस दौर में अमेरिका को पछाड़ने की सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी कोशिश थी। वैज्ञानिकों को भरोसा था कि वीनस पर उतरने के बाद वो एक ऐसी दुनिया देखेंगे जो पृथ्वी की तरह होगी। नीला आसमान, बादल और शायद जीवन की संभावनाएं, या फिर हो सकता है वहां पर जीवित प्राणी भी मिले। लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा कुछ होने वाला नहीं था। वीनस का सबसे बड़ा धोखा। वीनस हमेशा से एक रहस्यमय ग्रह रहा था। पृथ्वी के सबसे करीब होने के बावजूद इस पर क्या है ये कोई नहीं जानता था। इसकी सतह कभी किसी इंसान ने नहीं देखी थी, क्योंकि यह हमेशा घने बादलों से ढका रहता। वैज्ञानिकों के पास सिर्फ अनुमान थे। इसका आकार, इसका द्रव्यमान और इसका वातावरण देखने में पृथ्वी के जैसा ही था। तो यह सच में गलत नहीं था कि शायद यहाँ जीवन संभव हो सकता है। लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी और खतरनाक थी। कोल्ड वार के दौरान जब अमेरिका और सोवियत यूनियन स्पेस रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब नासा का फोकस चंद्रमा और मंगल पर था, जबकि सोवियत यूनियन ने वेनिस को अपना टारगेट बनाया। उनकी प्लानिंग साफ थी। अगर वो इस ग्रह की सतह पर कोई नया यान उतारकर वहां से सीधा डेटा भेज सके तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इस सोच के साथ 1961 में वेनेरा प्रोग्राम की शुरुआत की गई। शुरुआती मिशन काफी मुश्किल से भरे थे। वेनेरा 1 और वेनेरा 2, जिन्हें वीनस के पास से डेटा कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था, लॉन्च के कुछ समय बाद ही पृथ्वी से संपर्क हो बैठे। यह बहुत बड़ी नाकामी थी, मगर कोशिश तो फिर भी करनी थी। लेकिन सोवियत वैज्ञानिकों ने यहाँ हार नहीं मानी। उन्होंने वेनेरा 3 को तैयार किया, ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो सीधे वीनस की सतह से टकराने वाला था। 1966 में जब वेनेरा 3 वीनस के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो वैज्ञानिकों की उम्मीद बढ़ गई। लेकिन यह यान लैंड नहीं कर पाया, बल्कि सीधा सतह से जा टकराया। यह पहला मौका था जब किसी मानव निर्मित ऑब्जेक्ट ने किसी दूसरे ग्रह की सतह को छुआ था। हालांकि इससे कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं हो सका। यह एक अधूरी जीत थी, लेकिन इतिहास तो बन चुका था। लेकिन मिशन फेल हो चुका था। अब सोवियत वैज्ञानिकों के सामने दो ही रास्ते थे। या तो वो वीनस को एक्सप्लोर करने का आइडिया छोड़ दें, या फिर एक और कोशिश करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 1967 में वेनेरा 4 को लॉन्च किया गया। इसे वीनस के वातावरण में उतरकर वहां की असली सच्चाई का पता लगाना था। उस रहस्य से पर्दा उठाना था जिसे शुक्र ग्रह ने सालों से समेटा था। जैसे यह स्पेसक्राफ्ट वीनस के घने बादलों में दाखिल हुआ, कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों की धड़कनें तेज होने लगी। शुरुआत में जो डेटा आया उसने उम्मीदें और बढ़ा दी। वीनस का वातावरण घना था, लेकिन ज्यादा नहीं। पहले कुछ मिनटों तक वेनेरा 4 ने जो तापमान रिकॉर्ड किया वो सिर्फ 33 डिग्री सेल्सियस था, यानी लगभग पृथ्वी जैसा ही। वैज्ञानिकों को लगा कि उनकी थ्योरी सही साबित हो रही है। लेकिन जैसे जैसे ये सतह की ओर बढ़ा, कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वीनस की ऊपरी परत में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वेनेरा 4 नीचे जाने लगा, तापमान और प्रेशर तेजी से बढ़ने लगा। 40 किलोमीटर ऊंचाई तक तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। 30 किलोमीटर पर यह 200 डिग्री पार कर गया। 25 किलोमीटर पर यह 300 डिग्री तक पहुंच गया। कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक अब बेचैन हो चुके थे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने देखा कि वेनेरा 4 के ट्रांसमिशन कमजोर पड़ने लगे हैं और फिर अचानक सिग्नल पूरी तरह से बंद हो गया। कुछ ही देर बाद यह कंफर्म किया गया कि वेनेरा 4 सतह से 24.96 किलोमीटर ऊपर ही दबाव और तापमान के कारण इम्प्लोड हो गया, यानी कि क्रश हो गया। वीनस ग्रह, जिसे वैज्ञानिक पृथ्वी का जुड़वा मान रहे थे, असल में सौरमंडल का सबसे बड़ा नर्क निकला। जो सपने वैज्ञानिकों ने इतने सालों से देखे थे वो एक झटके में बिखर चुके थे। कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। अब सवाल ये था, क्या सोवियत यूनियन इस नतीजे के बाद भी वीनस को एक्सप्लोर करने की हिम्मत करेगा, या फिर अमेरिका की तरह अपना ध्यान चंद्रमा या फिर मंगल की ओर मोड़ देगा। विनाश के बीच जीत की उम्मीद। वेनेरा 4 का अंत सोवियत वैज्ञानिकों के लिए एक झटका जरूर था, लेकिन यह मिशन पूरी तरह से असफल भी नहीं था। यह पहला मौका था जब किसी यान ने वीनस के वातावरण से डेटा भेजा था। भले ही वह सतह तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने एक कड़वी सच्चाई उजागर कर दी। वीनस ग्रह न केवल पृथ्वी से अलग था, बल्कि वहां के हालात किसी भी इंसानी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थे। वीनस को पृथ्वी का जुड़वा समझने की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसके आकार और घने बादलों को देखकर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया था कि इसका वातावरण शायद पृथ्वी के जैसा होगा। लेकिन अब यह साफ हो चुका था कि यह ग्रह असल में एक जलते हुए नरक की तरह था, जहां न केवल तापमान बल्कि वायुमंडलीय दबाव भी किसी भी मशीन को कुचलने के लिए काफी था। वेनेरा 4 के खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि अगर उन्हें वीनस की सतह तक पहुंचना है तो उनके यान को कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाना पड़ेगा। पहले के वेनेरा मिशन इस सोच पर बनाए गए थे कि वीनस का वातावरण ज्यादा कठोर नहीं होगा, लेकिन अब यह सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब अगला मिशन सोच पर नहीं बल्कि तथ्यों के हिसाब से बनाना था। लेकिन यह एक समस्या थी। सोवियत वैज्ञानिकों को वीनस के असली हालात का सही अंदाजा नहीं था। वेनेरा 4 ने जो डेटा भेजा वह आखिरी क्षणों में बंद हो गया था। इसलिए यह पता लगाना मुश्किल था कि सटीक तौर पर किस ऊंचाई पर क्या हालात थे
यही वजह थी कि अगला मिशन तैयार करने में यह सबसे बड़ी चुनौती बन गया। 1969 में सोवियत यूनियन ने एक साथ 2 नए मिशन लॉन्च किए, वेनेरा 5 और वेनेरा 6। दोनों का मकसद वीनस के वातावरण के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना था, ताकि वैज्ञानिक यह तय कर सकें कि आखिर किस तरह का यान वीनस की सतह तक पहुंचने में सफल हो सकता है। इस बार सोवियत वैज्ञानिकों ने कुछ बदलाव किए। उन्होंने वेनेरा 5 और 6 को पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत बनाया। इनके बाहरी ढांचे को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ज्यादा दबाव झेल सकें और इन्हें वीनस के वातावरण में ज्यादा गहराई तक जाने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन यहाँ भी समस्याएं खत्म नहीं हुई। अगर यान का पैराशूट खुल जाता है तो वह धीरे धीरे नीचे गिरता था और वीनस की सतह तक पहुंचने में ज्यादा समय लेता था। इसका मतलब यह था कि उसे वहां के भयानक तापमान और प्रेशर को लंबे समय तक झेलना पड़ता था, जो ज्यादा मुश्किल था। वैज्ञानिकों को इस समस्या का हल निकालना था। वेनेरा 5 और 6 को 1969 में वीनस की ओर भेजा गया। ये दोनों यान वीनस के वातावरण में प्रवेश करने में सफल रहे और उन्होंने पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा डेटा भेजा। लेकिन जैसे ये सतह की ओर बढ़े, इनके साथ भी वही हुआ जो वेनेरा 4 के साथ हुआ था। वे दबाव और तापमान को सहन नहीं कर पाए और सतह से पहले ही नष्ट हो गए। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों के पास पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा जानकारी थी। अब उन्हें वीनस के तापमान, दबाव और वहां की हवा की गति का अंदाजा हो चुका था। उन्हें यह भी समझ आ गया था कि अगर कोई यान वीनस की सतह पर पहुंच सकता है तो उसे किस तरह से डिजाइन करना होगा। इसी सोच के साथ 1970 में वेनेरा 7 को तैयार किया गया, अब तक का सबसे मजबूत और टिकाऊ स्पेसक्राफ्ट, जिसे सिर्फ एक ही मकसद के साथ बनाया गया था, वीनस की सतह पर पहुंचना है, वो भी जिंदा। वेनेरा 7 का ढांचा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत था। इसे खास तौर पर वीनस के भयानक वातावरण का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका बाहरी खोल बेहद मजबूत टाइटेनियम से बनाया गया था और इसके अंदर ऐसे शॉक ऑब्जर्विंग मटेरियल लगाए गए थे जो ज्यादा दबाव और तापमान को झेल सके। लेकिन सिर्फ बाहरी ढांचे को मजबूत कर देने से काम नहीं चलता। वीनस का सबसे बड़ा दुश्मन था वहां का भयानक तापमान। वेनेरा 7 को इसी को सहन भी करना था और इसमें काम भी करना था। इसके लिए वैज्ञानिकों ने इसके अंदर लिथियम नाइट्रेट ब्लॉक्स लगाए, जो अतिरिक्त गर्मी को सोखकर यान को ठंडा रखने में मदद करते थे। यह एक नया तरीका था जिससे यान को ज्यादा समय तक काम करने के लिए मदद मिल सकती थी। अब अगली समस्या थी यान को वीनस की सतह तक पहुंचाना। पिछले मिशनों में देखा गया कि जैसे ही पैराशूट खुलता था, यान की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती थी और इसे सतह तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता था। इस वजह से ये ज्यादा देर तक वीनस के तापमान और दबाव का सामना नहीं कर पाते थे और वहीं पर नष्ट हो जाते थे। इस बार वैज्ञानिकों ने पैराशूट के लिए एक नई रणनीति अपनाई। वेनेरा 7 के पैराशूट को रिपिंग लाइन नाम की खास तकनीक से बांधा गया, जिससे यह पहले पूरी तरह नहीं खुलता था। इससे यान की स्पीड शुरू में ज्यादा बनी रहती थी, जिससे यह जल्दी सतह तक पहुंच सकता था। 15 दिसंबर 1970 को वेनेरा 7 वीनस के वायुमंडल में दाखिल हुआ। यह अब तक के सबसे कठिन मिशनों में से एक था। जैसे ये ग्रह के वातावरण में पहुंचा, तापमान और दबाव तेजी से बढ़ने लगे। यान की बाहरी परत जलने लगी, लेकिन इसकी मजबूती इतनी थी कि आगे भी बढ़ता रहा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई। वीनस यानी शुक्र के वातावरण में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद वीनस 7 के पैराशूट में गड़बड़ी आ गई। वह सही से खुल नहीं पाया और यान तेजी से सतह की ओर गिरने लगा। यह एक खतरनाक परिस्थिति थी। अगर यान सीधा क्रैश करता तो यह पूरी तरह से बर्बाद हो सकता था, लेकिन किस्मत से यह सीधा नहीं गिरा। यह वीनस की सतह से टकराने से पहले कुछ हद तक धीमा हो गया था, जिससे यह पूरी तरह नहीं टूटा। जब यह सतह से टकराया तो वैज्ञानिकों को लगा कि यह नष्ट हो चुका है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक हल्का सिग्नल मिलने लगा। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि यह कोई गलती हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने इसे ध्यान से सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि वेनेरा 7 अब भी काम कर रहा था। यह पहली बार था जब किसी स्पेसक्राफ्ट ने किसी दूसरे ग्रह की सतह से सीधे पृथ्वी पर सिग्नल भेजा था। हालांकि वेनेरा 7 ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सका। यह केवल 23 मिनट तक काम कर पाया, लेकिन इन 23 मिनटों में इसने वीनस के बारे में जितनी जानकारी दी, उतनी हमारे पास पहले कभी नहीं थी। यह अब तक का सबसे बड़ा कारनामा था और यह साबित कर चुका था कि वीनस की सतह तक पहुंचा जा सकता है, भले ही वहां ज्यादा देर तक टिकना संभव न हो। लेकिन सोवियत वैज्ञानिक अभी रुकने वाले नहीं थे। वो वीनस को और करीब से देखना चाहते थे। अगला मिशन इससे बड़ा और ज्यादा मजबूत होने वाला था। वीनस की पहली तस्वीर और इतिहास की सबसे रहस्यमय खोज। वेनेरा 7 की सतह तक पहुंचना सोवियत वैज्ञानिकों के लिए एक ऐतिहासिक सफलता थी, लेकिन यह बस एक शुरुआत थी। वीनस के बारे में अब तक जो जानकारी मिली थी वह बेहद चौंकाने वाली थी। वहां का तापमान इतना ज्यादा था कि किसी भी मशीन को कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकता था। वहां का वायुमंडलीय दबाव इतना भयानक था कि यह पानी के अंदर 900 मीटर गहराई तक मौजूद दबाव से भी ज्यादा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि वीनस का वातावरण पूरी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका हुआ था, जो किसी भी तरह की सतह को धीरे धीरे घोलकर पिघला सकता था। लेकिन वैज्ञानिक अब एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे थे। वीनस की सतह की
पहली तस्वीर लेने का। वेनेरा 7 ने यह साबित कर दिया था कि यह सतह तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो वहां से कोई तस्वीर नहीं भेज पाया। अब सोवियत यूनियन का अगला टारगेट था एक ऐसा यान भेजना जो वीनस पर लैंड करके वहां के हालात को न केवल महसूस करे बल्कि उसे कैमरे में कैद भी करे और हम तक पहुंचाए भी। इसके लिए 1972 में वेनेरा 8 भेजा गया। इस बार यान को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया। इसके अंदर एक खास कैमरा सिस्टम लगाया गया जिसे वीनस की सतह पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। कैमरा लेंस को सल्फ्यूरिक एसिड और अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए एक खास सुरक्षा कवर के अंदर रखा गया। 22 जुलाई 1972 वेनेरा 8 वीनस के वायुमंडल में दाखिल होता है। यह वेनेरा 7 से ज्यादा देर तक सतह पर टिकने में कामयाब रहा और वहां की रोशनी और वातावरण के बारे में बहुत कुछ बताकर चला गया। इसने बताया कि वीनस की सतह पर इतनी रोशनी है कि वहां तस्वीरें खींची जा सकती हैं। यह बहुत बड़ी खोज थी। अब सोवियत वैज्ञानिकों ने अपना पहला महत्वाकांक्षी मिशन तैयार किया, वेनेरा 9। वेनेरा 9 का असली मकसद वेनेरा की सतह की पहली तस्वीर लेना था। इसके लिए इस बार लैंडिंग सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। पहले पैराशूट सिस्टम के कारण यहाँ की सतह पर पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता था, जिससे यह तापमान और दबाव की मार नहीं झेल पाता था। इस बार वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका अपनाया। वेनेरा 9 में पैराशूट की जगह एयर ब्रेक्स लगाए गए, जिससे यह वातावरण में ज्यादा तेजी से नीचे गिर सके और कम समय में सतह तक पहुंच सके। इसके अलावा लैंडिंग को स्थिर बनाने के लिए एक फ्लैट प्लेटफॉर्म तैयार किया गया ताकि जब यह सतह से टकराए तो सीधा रह सके और कैमरे ठीक से काम कर सके। वेनेरा 9 में 2 कैमरे लगाए गए जिन्हें एक मजबूत सुरक्षा कवर से ढका गया। कवर यान की सतह पर उतरने के बाद खुलने वाला था ताकि कैमरे सुरक्षित रहें और तब तक सही तरीके से काम कर सकें। 22 अक्टूबर 1975 वेनेरा 9 वीनस के वातावरण में दाखिल हुआ। अब यह सतह की ओर बढ़ रहा था, तब इसका बाहरी हिस्सा 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो चुका था। यान के चारों तरफ धातु की परतें जलने लगी, लेकिन फिर भी यह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया। वेनेरा 9 वीनस की सतह पर लैंड कर चुका था। और कुछ ही सेकंड बाद इसने पृथ्वी पर पहला सिग्नल भेजा। यह अब भी काम कर रहा था। जैसे ही कैमरे का सुरक्षा कवर खुला, वेनेरा 9 ने अपना पहला दृश्य कैप्चर किया। पहली बार इंसान ने किसी दूसरे ग्रह की सतह को अपनी आंखों से देखा। वीनस की सतह चट्टानों से भरी थी। वहां किसी भी तरह का जो कोई जीवन नजर नहीं आ रहा था। वहां कोई पेड़, कोई झील, कोई समुद्र नहीं था। बस जलती हुई टूटी फूटी जमीन थी जहां हर तरफ मौत की आहट थी, जहां किसी भी तरह का जीवन संभव ही नहीं था। एक ऐसा नरक था जहां कोई भी मशीन कुछ ही घंटों में जलकर खत्म हो जाती है। वेनेरा 9 सिर्फ 53 मिनट तक जीवित रह सका, लेकिन इसने जो किया वो अमर हो गया। यह मानव इतिहास का पहला यान था जिसने किसी दूसरे ग्रह की सतह से तस्वीरें भेजी थी। इसके बाद सोवियत यूनियन ने कई और वेनेरा मिशन भेजे। वेनेरा 10, 11, 12, 13 और 14 सभी ने वीनस की सतह की और भी तस्वीरें भेजी और हर बार वो नतीजे आए जो पहले से ज्यादा डरावने थे। वेनेरा 13 ने एक ऐसी चीज कैप्चर की जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। जब इस यान ने वीनस की सतह की तस्वीर भेजी तो उनमें एक अजीब सी आकृति नजर आई। ये किसी चट्टान की तरह लग रही थी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने तस्वीर की तुलना की तो पाया गया यह आकृति अपनी जगह बदल रही थी। यह एक ऐसी खोज थी जिसने यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या वीनस पर किसी तरह का जीवन संभव है? आज भी वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। वीनस पर इंसान का जाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जो भी जानकारी अब तक मिली है वह इस ग्रह को सौर मंडल की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाती है। सोवियत यूनियन के वेनेरा मिशन ने हमें दिखाया कि अंतरिक्ष में जाना सिर्फ तकनीक की बात नहीं, यह एक जंग है। एक जंग इंसानी हिम्मत और ब्रह्मांड के अज्ञात रहस्यों के बीच। वीनस ने यह साबित कर दिया कि यह ग्रह सिर्फ एक चमकता हुआ बिंदु नहीं था, बल्कि एक जलता हुआ दानव था जहां जाना किसी भी मशीन के लिए मौत को बुलाने जैसा था। और शायद इसी वजह से आज तक कोई और अंतरिक्ष एजेंसी इस ग्रह की सतह तक नहीं पहुंच पाई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।